अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दिस चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फाइवर की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, जो कि आपकी फाइवर पे प्रोग्रेस में बहुत हेल्पफुल रहेंगी और इससे आपकी जो गिग है, जो आपने गिग्स क्रिएट की होंगी, उनको रैंक होने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। पहले नंबर पे जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ये है कि आपने फेक ऑर्डर जो है वो नहीं लेने। अगर तो एक आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, जेन्युइन कस्टमर है, वो अपनी विल से, अपनी मर्ज़ी से आपको ऑर्डर दे रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे आपके जो रिपीट कस्टमर के रिस्पॉन्स रेट में जो है वो इंक्रीज़ होगा, इज़ाफ़ा होगा और उसके अलावा आपकी रेटिंग भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एक ही कस्टमर से बार-बार फेक ऑर्डर्स लेंगे तो उससे आपकी जो वो रैंकिंग हो रही है, वो बजाय रैंक होने के आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक कस्टमर आपको $50 का या $100 का कोई ऑर्डर देना चाह रहा है, लेकिन आप उसे कहते हैं कि भाई मुझे $10-10 करके या $20-20 करके जो है वो ये हिस्सों में डिवाइड करके, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके जो ऑर्डर दे, तो इससे वो ऑर्डर्स तो आपको आएंगे, लेकिन उससे अगर एक या दो ऑर्डर आएंगे तो आपकी गिग रैंक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर जैसे जैसे आपका ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे तो वो अब फाइवर के लॉगरिथम के मुताबिक वो आपकी जो फिर वो गिग है, स्पेसिफिक गिग है, उसको रैंक नहीं करेगा। इसकी बजाय डिफरेंट कस्टमर से आपको ऑर्डर आएँगे तो उसकी उससे आपकी जो रैंकिंग के चांस है वो ज़्यादा होंगे। तो आप कोशिश करें कि जो फेक ऑर्डर्स होते हैं, आप अक्सर लोग यही करते हैं कि एक सिंगल कस्टमर को कहते हैं कि भाई हमें बार-बार जो है वो ऑर्डर करो, उनका चाहे वो जानने वाला हो, कोई दोस्त है या फैमिली मेंबर है। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता आपकी प्रोफ़ाइल में। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जो हमारी नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस जो होती है उसको आपने अपने माइंड में रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया है कि आप एक ही कस्टमर से बार-बार ऑर्डर ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वो $100 का कोई प्रोजेक्ट है, तो वो आपको 10-10, 15-15 या 20-20 डॉलर करके उसको मल्टीपल जो है ऑर्डर्स लेंगे। उससे आपकी गिग पे यही इंप्रेशन आएगा कि आपको बहुत लो क्वांटिटी के जो है अमाउंट के ऑर्डर मिल रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा हायर प्राइस के आपको ऑर्डर मिलेंगे, उतनी आपकी रैंकिंग, आपकी जो वो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स रेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे को अगर $10-10 के कोई 10-20 ऑर्डर आए हैं और उसके मुकाबले में आपको $50 या $100 के कुछ 4-5 ऑर्डर आए हैं, तो आपकी गिग उस बंदे के मुकाबले में ज़्यादा हायर रैंक होगी। तो आपने अपनी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो आपने कोशिश करनी है वो अप से अप रहे, उसको डाउन नहीं होने देना आपने। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर बंदे यहाँ पे गलती करते हैं जिस वजह से उन्हें ऑर्डर्स ज़्यादा नहीं मिलते या उनके ऑर्डर जो डिक्लाइन हो जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करना। फॉर एग्जांपल के को आपने ये कहा है कि ये फाइनल प्रोजेक्ट है, तो ये वर्ड आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। हो सकता है आपके इस वर्ड से वो कस्टमर जो है वो फाइल देख के आपका जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया है उसको चेक करे और उसको वो पसंद ना आए या वो उससे सेटिस्फाई ना हो, तो वो आपके लिए कोई अच्छा पॉइंट नहीं होगा, वो आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने जो फर्स्ट अपना जो कंप्लीट किया है, वो कंप्लीट करने के बाद आप उसको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल लें, फॉर एग्जांपल कि ये जी ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, इसे एक दफ़ा रिव्यू कर लें, चेक कर लें, अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो मुझे बताएँ, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग करके तो उसे दोबारा उसे जो है वो प्रोवाइड करें। 1-2 दफ़ा देखें, जब वो सैटिस्फाई हो उसे थोड़ा-सा कन्विंस करें, उसके बाद उसे कहें कि ले जी ये आपकी जो है फाइनल डिलीवरी है। आपने ऐसे नहीं करना कि एक ऑर्डर आया, आपने वर्क किया और आप उसे फ़ौरी कह देंगे ले जी ये आपका जो है फाइनल, ये आपका ऑर्डर है। इस तरह आपने नहीं करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो नहीं डिलीवर करना। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो गिग है, गिग की जो आपकी प्रोफाइल इमेज है वो बहुत मैटर करती है आपका ऑर्डर इंक्रीज़ करने में। अब आप किसी भी स्किल को उठा लें, उसके रिलेटेड हज़ारों जो हैं वो गिग्स बनी हुई हैं फाइवर पे। तो कोई भी कस्टमर, जब आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो तो आके वो उस चीज़ को देखेगा जो उसे अट्रैक्टिव लगे। जिस गिग इमेज में उसको जो उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो वो चाह रहा है, जो भी आपके सर्विसेज के रिलेटेड है, अगर वो गिग पे किसी ऐसी गिग पे उसकी नज़र ठहरती है जो उसे अट्रैक्टिव लगती है, तो उस पे वो क्लिक करेगा। यानी कि आपके इंप्रेशंस जो हैं वो आपकी गिग इमेज पे बहुत डिपेंड करती हैं। अगर आपकी गिग इमेज एक ऐसी है जिस पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और कोई समझ नहीं आ रही, तो उस पे कोई भी जो है वो कस्टमर स्टे नहीं करेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी गिग इमेज जो है वो बहुत ही क्रिएटिव, यूनिक और अट्रैक्टिव हो।
इससे आपके इंप्रेशंस जो हैं वो बहुत इंक्रीज़ होंगे, आपको ऑर्डर आने के भी चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। उसके अलावा हमारा 5वां इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने अपने क्लाइंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। देखिए, फ्रीलांसिंग एक बहुत ही सब्र और तहम्मुल वाला काम है। अब इसमें काफ़ी दफ़ा आपको ऑर्डर्स मिल भी जाते हैं और काफ़ी दफ़ा क्लाइंट से आपकी डिस्कशन होती है, लेकिन बाद में आपको ऑर्डर नहीं मिलता, रिफ्यूज़ भी हो जाता है। ये साथ-साथ चलता है कि फ्रीलांसिंग में मस्ट रूल है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर क्लाइंट जो भी आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है वो आपको लाज़मी ऑर्डर दे। बहुत ज़्यादा दफ़ा आपको मिल भी जाता है, 70-80% मिल भी जाते हैं और समटाइम्स आपको ऑर्डर नहीं भी मिलते। तो आपने अपने क्लाइंट से हमेशा रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए बात करनी है। अगर अपन क्लाइंट्स के साथ किसी भी क्लाइंट कोई भी आपका वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, अमेरिका से है, यूके कहीं से भी है, जब उसके साथ आप कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे या कुछ को टाउंट कर अगर फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आपके खिलाफ जो है वो सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर देता है, तो उससे आपकी जो रैंकिंग हो रही है वो बहुत तेज़ी से जो है वो डाउन हो जाएगी। फाइवर आपको फ्लैग कर सकता है, आपको वार्निंग दे सकता है और आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। इसलिए आपने अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो आपकी कन्वर्सेशन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में होनी चाहिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट जो है, अक्सर लोग जो गलती करते हैं, बहुत से लोग फाइवर पे ये गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट जो है वो परमानेंट टर्मिनेट हो जाता है, बिल्कुल बैन हो जाता है। वो ये है, मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइवर पे कहीं पे भी आपने वो यूज़ नहीं करनी। अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप, स्काइप, जो आपको मैंने डिफरेंट वर्ड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो में अगर आप देख लें तो उसमें मैंने बताया हुए हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने फाइवर पे। तो फिर सवाल ये आता है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरह शेयर करनी है। उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेके वो सेंड कर दें या फाइल सेंड कर दें, कोई टेक्स्ट फाइल या कोई और फाइल प्रोजेक्ट के साथ, तो उसको जो है वो अपलोड कर दें फाइवर पे, तो उसको फाइवर नहीं देखेगा। इससे भी सम टाइम्स काम चल जाता है, लेकिन अगर आपका अपने क्लाइंट के साथ कोई इशू हो गया किसी बात पे, फिर जब वो उसकी सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट करते हैं तो वो रिव्यू करने के लिए आपके वो सारे मैसेजेस को और आपने जो जो फाइल्स अपलोड की हैं उनको चेक करती है। तो उसमें अगर वो कहीं पे भी ये वर्ड डिटेक्ट कर लेती है कि आपने उससे अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो भी आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है। तो इसका एक जो सिक्योर मेथड है वो ये है कि आप गूगल डॉक्यूमेंट्स का एक लिंक पेस्ट करें, गूगल डॉक्यूमेंट्स पे जाएँ, ऑनलाइन वहीं पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने लिखनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, जो भी है, आपने वो लिख के उसको रीडमी टेक्स्ट फाइल के नाम से सेव करें और उसका लिंक जो है वो अपने प्रोजेक्ट के साथ उसको अपने कस्टमर को सेंड करें और उसे मैसेज में ये उसे बता दें कि भाई इस फाइल को लाजमी वो चेक करे। और जब वो चेक कर लेगा आपका कस्टमर, वो आपसे कांटेक्ट करता है वहाँ पे ईमेल या व्हाट्सएप, जो भी आपने अपना कांटेक्ट मेथड उसे सेंड किया, जब वो आपसे कांटेक्ट करे तो उसी वक्त फ़ौरी उस फाइल को जो है ऑनलाइन वहाँ से रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। तो इसके बाद अगर इन केस फ्यूचर में आपका कोई इशू होता भी है किसी क्लाइंट के साथ या फाइवर उसको देखने की कोशिश करता है, तो जब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके बाद उसको फाइल नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी सिक्योर मेथड है, बल्कि 100% सिक्योर है, आप इसे यूज़ करें। इससे आपका जो क्लाइंट्स है वो फाइवर के प्लेटफॉर्म से आउट हो जाएगा। तब आप उससे जो भी इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लेंगे तो उस एक तो आपको फाइवर के प्लेटफॉर्म पे जो 20% आपको फ़ी पे करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी आपको भी और क्लाइंट को भी, आप दोनों के लिए वो फ़ी भी है वो भी रिलैक्स हो जाएगी और उसके अलावा आपको कल को कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी गिग को रैंक करने के लिए उसे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं कि भाई हमें ऑर्डर दो, तो उससे जो है हमारी लेवल बढ़ेगा सेलिंग का, हमें ऑर्डर्स आएँगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ बातों का ख़्याल रखना है। एक तो अक्सर जब आप किसी दोस्त को या रिलेटिव को अपना लिंक शेयर करते हैं तो होता क्या है नॉर्मली कि वो डायरेक्ट आपका वो लिंक ओपन करता है, आपकी गिग पे या आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर पे आता है, जो आपकी मेन प्रोफ़ाइल होती है। वहाँ आके वो कुछ भी नहीं करता, सिंपल आके आपको वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो इससे होता क्या है, फाइवर ये चीज़ डिटेक्ट करता है कि भाई जो भी बंदा है वो डायरेक्ट आपकी लिंक पे आ रहा है, आउटसाइड सोर्स फाइवर से हट के किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट वो आपके लिंक पे आता है, आके आपको ऑर्डर प्लेस करता है और रिव्यू देके चला जाता है। तो इससे फाइवर ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये फेक ऑर्डर्स हैं, और अगर फाइवर ने ये डिटेक्ट कर लिया तो फिर आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है। तो अगर आपने फेक ऑर्डर्स लेने ही हैं या रैंकिंग के लिए आपने ये मेथड यूज़ करना है, तो आप कोशिश करें कि जिस भी बंदे को आप ऑर्डर के लिए कह रहे हैं, आप उसे कहें अपने जो स्पेसिफिक आपकी सर्विसेज जिसके रिलेटेड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टारगेटेड कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हुए हैं, उसे वो कीवर्ड बताएं या उसे अपनी गिग का वो अपनी प्रोफाइल का नाम बताएं और उसे कहें कि फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आके वो उसे सर्च करे,
स्क्रॉलिंग करे, एक दो पेजेस ऊपर नीचे करके स्क्रॉल करके कुछ टाइम गुजारे, उसके बाद आपके गिग की इमेज को क्लिक करे, गिग को ओपन करे और उसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस करे। तो इस तरह वो एक जेन्युइन ऑर्डर लगेगा और आपका जो अकाउंट है वो बैन होने से बच जाएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये है वो ये है कि आपने अपनी प्राइस कंपैरिजन जो है उसका बहुत ध्यान रखना है। आपने देखा है कि आपकी एक सर्विसेज है फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप कोई स्पेसिफिक कर रहे हैं, कोई लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आपने अपने जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं वो देख लेने हैं और जो एज अ बिगिनर सेलर हैं टॉप रेटेड पे, तो आप तब जो उनसे कम्पीट करेंगे जब आप कुछ एक दो लेवल्स क्लियर करेंगे। एज अ न्यू बिगनर जब आप फाइवर पे साइन अप करते हैं, उनकी क्रिएट करते हैं, तो आपने देखना है कि जो बिगनर सेलर्स हैं या लेवल 1 के सेलर्स हैं उन्होंने अपनी कौन कौन सी प्राइस रखी हुई है। तो आपने उनसे मिलती जुलती प्राइस रखनी है। ऐसा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस लिए हैं। अगर ये चीज़ का $100 चल रही है प्राइस बेसिक, तो आप उसको कुछ $10-20 पे नहीं ला सकते। आपने उससे मिलती जुलती $10 या $15 मैक्सिमम अपने कम करके तो वो उस पर स्टार्ट लेना है। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट एक और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी गिग को शेयर करते हुए, जैसे कि अपनी गिग को आपने उस पर इंप्रेशन बनाने के लिए, क्लिक्स बनाने के लिए आप सोशल मीडिया पे उसे शेयर करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक में ग्रुप्स हैं और भी काफ़ी ऐसी जगह पे जब आप शेयर करते हैं, तो शेयर करते हुए आपने ये बात का ख्याल रखना है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसे ग्रुप में शेयर करें जहाँ से आपको ऑर्डर आने के चांसेस भी हों। अब ऐसा नहीं कि आपकी गिग पे मुसलसल इंप्रेशन तो आ रहे हैं, उस पर क्लिक्स हो रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। तो इससे भी फाइवर ये डिटेक्ट करेगा कि ये फेक तरीके से ये बंदा जो है, ये सेलर वो फेक तरीके से आप क्लिक्स ले रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी एक गिग पे 100 इंप्रेशन आ गया, 200 इंप्रेशन आ गया, 300 इंप्रेशन आ गया, क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा। तो इससे भी जो आपकी वो गिग है वो रैंक होने के बजाय जो है डी रैंक हो जाएगी। तो आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए इनसे अवॉइड करेंगे, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ऑर्डर आएगा और आपकी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।